नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानं च सव्यसे परमहवै मंगलम्। आज शांतिनाथ भगवान की शांति कथा आप श्रवण कर रहे हैं। ये कथा त्रयोदशी के दिन महामंगलकारी, सब नाशों का, सब पापों का विनाश करने वाली, मन में शांति मंगल का संचार करने वाली, धर्म का संचार करने वाली, सब दुखों से पार करने वाली ऐसे शांतिनाथ भगवान की शांति कथा। अगर आप इस कथा को हर तेरस के दिन सुनते हैं, करते हैं, तो आपके मन के सारे संक्लेश दूर हो जाते हैं। मन में शांति का, ऊर्जा का संचार होता है। जिस प्रकार शांतिनाथ भगवान का शांति नाम है, उसी प्रकार मन में भी शांति और सरलता के उमंग उठ जाती है। ऐसे शांतिनाथ भगवान की कथा को सुनने से हमारे सारे पाप निर्विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसी शांति कथा को आप हम त्रयोदशी के दिन श्रवण करें और अपने भाग्यों को उदयमान करें। तो आओ, चलो हम शांतिनाथ भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। ये सिर्फ मन में ही शांति नहीं लाती, हमारे जीवन में, हमारे तन मन हर एक चीज़ में शांति लाती है। किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए ये शांतिनाथ भगवान की कथा महामंगलदायी है। कोई भी बाहर की बाधा कोई सता रही हो तो शांतिनाथ भगवान की कथा करने से वो बाधा दूर हो जाती है। अगर कोई धन से बहुत बेचैन है, धन की कमी है जीवन में, सम्मान की कमी है जीवन में, यश की कमी है जीवन में, हर प्रकार की कमी को दूर करने के लिए शांतिनाथ भगवान की कथा फलदायी है। इस कथा का श्रवण करते ही आप अपने मन में शांति का संचार करेंगे। तो इसी कथा को हम प्रारंभ करते हैं शांतिनाथ भगवान के जयकार से। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वसिद्धि कुरुं कुरुं ह्रीं नमः।
ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुनं। भगवान शांतिनाथ की प्रस्तुत कथा परम पावनी एवं तीन भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व है और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य की वृद्धि करती है। इससे जीवन के पाप ताप संताप सबका शमन होता है, दैत्य दुर्भाग्य का दमन होता है, निराश्य का शमन एवं गर्व का दमन होता है, उमंग उत्साह और उल्लास का उत्सव होता है। अरंग का वर्ण कामनाओं का कल्पतरु एवं कामधेनु है। इसके द्वारा मनोवांछाओं की पूर्ति, ओजस्ता का आकर्षण एवं विजय का विचरण सहज ही संभव हो जाता है। इससे समृद्धि, शांति एवं संप का संगम निष्दिन बना रहता है। श्री शांतिनाथ कथा सर्व सिद्धि को देने वाली एवं सर्व विघ्नों का विनाश करने वाली है। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन उलझन या समस्या का सुगम और संतोषपूर्ण समाधान पलक झपकते ही हो जाता है। शुभ और सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने का यह चमत्कारिक एवं प्रभाविक रूप से एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों की सफूर्ति हो जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सबके सब नर नारियों के मुंह से एकमात्र यही बात निकलती है, कालचक्र के चौथे आरे का नियम है कि उस समय देश में वहां के संपूर्ण अवाल बद्र नर नारियों की एक ही मांग, प्रबल लालसा और सम्मिलित भावनाओं की सदृढ़ शक्ति से एक महान पुण्यवंत प्रबल शक्तिमान जीव देवलोक में च्यवन कर यहाँ आते हैं। उस काल पशु बलि और नर मेघ यज्ञों की जब भारी धूम मची हुई थी, अमूक अबोध और निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से यहाँ के वातावरण का कन कन शोक ताप गलाने की सांसें ले रहा था। जब यहाँ की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से एक लाल सी चादर ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जलमूल से उच्छेदन करने के लिए कालचक्र के इसी नियम से भगवान महावीर भगवान पार्श्वनाथ के 25वें वर्ष बाद उस काल में देवलोक से यहाँ आए थे। इसी प्रकार आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में जब पहले भगवान ऋषभ देव से लेकर 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी मोक्ष में पधार गए थे, धर्मनाथ का शासन काल भी अब पूरा होने को था, तब की बात है। तब हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का प्रचंड प्रकोप फैल रहा था। उन दिनों उस देश के भूभाग में जहां भी कहीं देखा जाता था, उधर वहीं दिख पड़ता था कि मृतकों के शव जंगलों की ओर ढो ढो लेकर ले जाए जा रहे हैं। तब वहां की सब वन भूमि शमशानों में बदल रही थी। किसी भी बस्ती के बाहर जब निकलकर देखा जाता तो केवल शमशान ही शमशान दिखाई देते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब मर्यादा से बहुत अधिक बढ़ गई, तब लोग तो घबराकर थक कर मुर्दों को यूं ही जंगलों में जाकर फेंकते आने लगे। उन दिनों वहां के वायुमंडल में यदि कोई आवाज सुनाई पड़ती थी तो केवल आकाश को चीर देने वाले रुदन की आर्तनाद और चिल्लाहट की ही थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत, एक हृदय और एक प्राण होकर जगत पावन परितोद्वारक दीन बंधु और अशरण शरण की पुकार और अभ्यर्थनाएं की। उस समय कोई न कोई आते अवश्य हैं, जबकि हमारा आर्तनाद पहले मूक, अबोध, पक्षपातहीन और भेदभाव रहित किसी भोले भाले बालक के समान बन जाए, तभी तो हम उस लोक पावन के पद तक पहुंचकर उसकी अटल शरण को पा सकते हैं। ऐसे विकट समय में सर्वासिन नाम अनुत्तर विमान का एक जीव अपने 33 सागरोपम की आयु को भोग कर परम सुंदर मनमोहक हस्तिनापुर नामक नगर में वहां के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी की और सती सुशीला महारानी अचिरा देवी की कोख में आया। जब भगवान शांतिनाथ का पावन
जीव स्वर्ग से चैपकर अचला देवी के गर्भ में आया। उस भाद्रपद कृष्णा सप्तमी तिथि की रात्रि के समय अर्धनिद्रित अवस्था में महारानी को हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर सहित पद्म, क्षीर सागर, देव विमान, रत्नों की राशि और निर्धूम अग्नि के 14 महास्वप्न दिखाई पड़े। इन स्वप्नों को देखकर महारानी सजग हो बैठ गई और उनके फलाफल पर क्रमश विचार करने लगी। उन्हें तत्काल ही जान पड़ा कि इन स्वप्नों के फलस्वरूप एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो महान पुण्यवान शक्तिशाली होगा तथा जो अपने प्रबल पराक्रम और दिव्य कार्यों से जगत के पाप तापों को मिटाने में समर्थ होगा। यूं भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करते हुए वे अपने स्वामी के कक्ष में जहां वो सो रहे थे वहां गई। वहां मधुर आलाप से उसने अपने पतिदेव को जगाया। महाराज विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा और बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव का अनुरोध पाकर महारानी भद्रासन पर बैठ गई तथा राजा ने आने का कारण पूछा। तब अपने देखे हुए सपनों में से एक एक करके सभी के सभी स्वप्न रानी ने राजा को सुना दिए और उन स्वप्नों का परिणाम भी पूछा। राजा रानी के मुंह से इन सपनों की बातों को सुनकर आनंद विभोर हो गए। तब वे रानी से बोले, प्रिय, ये सभी स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले हैं और साथ ही साथ मांगलिक भी हैं। इनके प्रभाव से धन, जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी। राज्य के पाप तापों का शमन होगा। राजा और प्रजा आनंद करेंगे। धराधाम से अनीति अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा की जीवन की उन्नति होगी। वे दीर्घ जीवन की गोद में फलेंगे और फूलेंगे। आज राज्य की दशों दिशाओं में जिस महामारी का प्राणलेवा आतंक फैला हुआ है, उसका नाम भी सुनने को न मिलेगा। मेरे इस कथन की सच्चाई का प्रमाण तो तुम्हें उस समय जान पड़ेगा जब महामारी के शांत हो जाने से शुभ संदेश तुम सुन पाओगे। उस समय और भी कई प्रकार के मांगलिक कार्यों, शुभ संदेशों और धराधाम के शांत तथा चिंताकश वातावरण से तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा कि कोई न कोई महान आत्मा का जन्म तुम्हारी कोख में अति निकट समय में ही होने वाला है। प्रातःकाल स्वपन पाठकों को भी आमंत्रित किया। स्वपन फल पूछा, फल जाना और प्रीतिदान दे विदा किया। राजा तथा स्वपन पाठकों के इस फल कथन से रानी का हृदय हर्ष के मारे बाछा उछल पड़ा। वहां से चलकर अपने कक्ष में आई। उस रात्रि के अवशेष समय को उसने अनेक प्रकार के धार्मिक तथा ऐतिहासिक वीर और लोक प्रवान कथाओं के स्मरण, चिंतन एवं मनन मिटाए। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन वे शास्त्रों के नियमानुसार करने लगे। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महारानी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से प्रज्वलित अग्नि का अभिमान चूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उस महान शक्ति के गर्भ में आने पर उनकी आन आगे लेकर महारानी द्वारा राजप्रसाद के ऊपर से नगरी पर जलाभिषेक करने पर ही महामारी का प्रचंड प्रकोप शांत और शमन होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्य में जन्म होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा की लेलाई की आभा मात्र ही से संसार को यह शुभ संदेश मिल जाता है कि अब शीघ्र सूर्योदय होगा तथा उससे अंधकार का पूर्ण रूपेण लोप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो शांतिमय वातावरण फैला है, यह उसी महान आत्मा के जन्म की मन भावन पूर्ण भूमिका है, जो निकट भविष्य में ही यहाँ जन्म लेकर जगत में शांति का सुख में विस्तार करेगी। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान, महान, तेजस्वी और अमर यशस्वी बालक को उसने ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी की अर्ध रात्रि में भरणी नक्षत्र में जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया और चूंकि जिस घड़ी से ये बालक गर्भ में आ गया था, उसी क्षण से राज्य व्यापी महामारी रोग शमन हो चुका था और उस दिन तो उसका सर्वनाश हो चुका। जिस दिन वो गर्भ से बाहर आए, देश की दशों दिशाओं में सर्व शांति का एक छत्र अखंड राज्य प्राप्त हो गया। बस तभी तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का नाम शांति कुमार रखा गया, जो भविष्य में शांति नाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से बड़े भारी, गुणशील, संस्कारी, अभिजात और अप्रतिम प्रतिभावन थे। उनके 8 वर्ष के हो चुकने पर एक दिन उनके माता पिता के मन में उन्हें पाठशाला में प्रवेश करवा देने का विचार उठा, परंतु उसी क्षण अपने प्रश्नोत्तर से कार्यों के उन्होंने उपस्थित सारे के सारे जन समुदायों को प्रत्यक्ष दिखा दिया कि उस समय के बड़े से बड़े भावी दिग्गज विद्वान भी मिलकर उनके ज्ञान की समानता करने में असमर्थ हैं। तब तो उन्हें पढ़ाने को बिठाने की बात ही कोई प्रतीत नहीं हुई। उनके पूर्व जन के संस्कारों से ये बिना पढ़ाए लिखाए ही सभी प्रकार के विद्याओं और कलाओं में निपुण हैं, तो पूरे पारंगत हैं। काल व्यतीत होने पर ये युवक बने। यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदरी कन्या से इनका विवाह हुआ। आपने राज्य में नगर भंडार, पर्वत मूल तथा विद्याधर श्रेणी में से 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रभाव से आपने 6 खंडों में अपना एक राज्य छत्र स्थापित किया। यूं कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन इनकी धर्मपत्नी श्रीमती यशोवती के मुंह से मार्ग से शरीर में चक्र उतर जाने का एक स्वप्न दिखाई पड़ा। इनका शरीर वर्णन और उन्होंने अपने पतिदेव का
सारे प्रकट कह सुनाया तथा स्वप्न का अर्थ भी पूछा। पतिदेव ज्ञान ध्यान तो थे ही, और कुछ क्षणों में अपने ज्ञान बल से उन्होंने विचार करते हुए देखा। अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व भाव मानव दृढ़रथ मेरा छोटा भाई था। बाद में वह सभा से नाम विमान में रहा। अब वह वहां से चलकर अपने घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़रथ के समय में मैं पूर्व महाविद्य की सती सितौदा नदी के उत्तर में 8वें पुष्य कलावती नामक विजय की पुंडरीकनी नगरी का मेघनाथ नाम का राजा था। एक बार मेरे शरणागत रक्षा गुण की प्रशंसा शकेंद्र देवराज ने अपनी देवसभा में की थी, किंतु एक जैसे आस्थावान सभी स्थलों में सब काल में विद्यमान रहते ही नहीं है। इस न्याय में वहां उन समय 2 ऐसे देव निकल आए जिन्हें मेरी प्रशंसा खूब अखरी, अन्यथा कोई कल्पना समझ उन्होंने मेरी परीक्षा ली। उसी समय मेरे शरणागत रक्षा गुण की सत्यता की परीक्षा के लिए उन्होंने अपने मन में ठाना, और तब ने कबूतर दूसरे बाज का रूप धारण किया और मेरे पास आकर कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ ही क्षणों बाद बाज भी देव रूप लपकता हुआ वहां से पर आया। उस कबूतर को मेरी गोद में बैठा देख बाज ने मुझसे कहा, राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि मेरे भोजन को लुका छुपा कर और चुरा कर तुम अपनी गोद में रख लो? चलो छोड़ो इसे, तुरंत ही लौटाओ। अब तो वह छोड़ा भी कैसे जा सकता है? शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर मौत के मुंह में छोड़ देना तो कायरों का काम है। शूरवीर राजपूतों का काम तो ये रहता है कि प्राण में प्राण रहते हुए शरण में आए हुए की रक्षा करें, उन्हें अभेदान दें। अरे भाई, मेरी काया में प्राण रहते हुए तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। बाज, अच्छा छोड़ो इसे, नहीं तो ना सही, इसके बदले में कम से कम तुम अपने शरीर का मांस देकर मुझे मेरी भूख तो मिटा सकते हो। हाँ, मैं इतने में ही संतोष मान लूंगा। मेघरथ ने कहा, हाँ, यह उपाय तुमने ठीक सुझाया, तुम्हारी ये बात मुझे खूब पसंद आई। तुम ऐसा करके खुशी खुशी अपनी भूख को बुझा सकते हो। आज बाज, अच्छा तो चलो तराजू और बांट को लाओ। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को उठाकर रख दो, दूसरे में अपने ही हाथ से काट काट कर उसके बराबरी का मांस अपने शरीर का मुझे तोल कर दे दो। बात कि इस बात से प्रशंसा के मारे मेरी नस नक फर्रक उठी, परंतु मेरे यह विचार मेरे मंत्री परिषद, महारानी परिवार, अन्य कुटुंबियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबके सब मुझे अपने निर्णय से डिगाने की चेष्टा करने लगे, परंतु मैं ही अपने निश्चय से नहीं डिगने वाला था। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में मैंने तराजू और छुरी मंगवाई। उसके आते ही अपनी जांग का मांस काट कर तराजू में एक पलड़े में मैंने रखा, दूसरे में कबूतर को बिठाया। काटते काटते मैंने अपने शरीर का बहुत सारा भाग काट लिया, लेकिन भार को कबूतर के बराबर ना देखकर मैं स्वयं ही पलड़े में जा बैठा। ये देखकर तो वह बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को और अधिक समय तक छिपा कर न रख सका। अपना रूप प्रकट करते हुए वह प्रशंसा पूर्वक उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा और गुण सत्ता सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी शरणागत रक्षा गुण तथा सत्यवादिता की केवल परीक्षा के लिए रची थी। उस परीक्षा में तुम 52 तोला पावरत्ते पूरे उतरे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हो उपसर के लिए क्षमा याचना की। मेरे शरीर को पहले जैसा उन्होंने सुंदर बना दिया, उपहार प्रदान किया, और तब अपने देव के रूप में वे वहां से आकाश पथ से स्वर्ग में कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूर्व ब्रह्म का वृत्तांत है। मेरी उसी सत्यशीलता और शरणागत दया के प्रचंड प्रभाव से इस भव में ऐसी उच्च स्थिति मुझे प्राप्त हुई। यो मेघनाथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से जीव रक्षा आदि कई एक कारणों को अपने जीवन में उत्कृष्ट रस से पूरा उतार कर तीर्थंकर होने का उत्कृष्ट पुण्योपार्जन किया। उन्होंने सात्विक औषधि के अनेक औषधालय खुलाए। जनसाधारण को उन्होंने बिना मूल्य औषधि वितरण की, जिससे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन होता था और उन्हें सच्ची मन काया की शांति मिल पाती थी। इस जगत के दीन और दुखी, शोक और चिंताग्रस्त, लंगड़े, लूले, अंधे, उपंग, गूंगे, बहरे, असाध्याय रोगी और वे जो अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप से जन्म जन्मांतरों से अज्ञान रहकर नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म मरण को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे प्राणी हमारे लिए वास्तविक कृपा पात्र हैं। इनकी सेवा और शुश्रूषा भगवान के उपदेशों की वास्तविक सेवा उपासना है। इससे इनके आशीर्वाद और कृपा दृष्टि मिलती है तो गांठ के ठूठ तक के हरे भरे बन जाते हैं। रोगग्रस्त संसार स्वर्ग के नंदन कानन की छटा को जीतने लग जाता है। इनको खिलाने पिलाने और सेवा द्वारा अपना लेने से राष्ट्र के मुर्दा प्राणों में नौजवानी की छटा छिटकने लग जाती है। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया और उनके द्वारा जनता को विद्या को शाश्वत दान कर उनके हृदयों से अज्ञान रूपी प्रगाढ़ अंधकार को मिटाया और अनेक निरक्षरों को साक्षात सज्ञान और सर्वगुण संपन्न बना दिया। लौकिक सद्विद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण और विकास है तथा लोकोत्तर विद्या ही मुक्ति का राजमार्ग है। उन्हीं राजा ने अपने राज्य में
राज्य की घोषणा द्वारा जीव हिंसा का निषेध किया, जिससे कि अहिंसा धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। प्राणियों की रक्षा करना यह उनका एक मुख्य ध्येय था। यह तो भली भांति समझ ही सकते हैं कि वे स्वयं दीक्षित बने, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के एक प्रवर्तक बने और स्वयं अपने प्राणों का मोह त्याग परायों के प्राणों को बचाने में पल भर का भी विलंब नहीं करते थे। यह उनके जीवन का आदर्श और अहिंसा करुणा का एक जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार अनाश्रित तथा अनाथ जन और अपंग, लूले, लंगड़ों आदि के लिए उन्होंने अनेक अनाथालय, सदाव्रत आदि खोलकर उनके भरण पोषण, शिक्षा समुचित प्रबंध कर दिया। यही कारण था उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। स्वधर्मी किंतु निर्धन बंधुओं के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया था। भोजन के समय बिना भी किसी रोक टोक के वे भोजनशाला में प्रवेश कर सुख और शांति के साथ भोजन कर सकते थे। फिर वे लोग पोषणशाला स्थानक में जाकर धर्म, ध्यान, सामायिक प्रतिकरण आदि शुभ धर्म कार्यों में संपूर्ण तन मन से जुट जाते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निराश्रित व्यक्ता और विद्या माताओं तथा बहनों के लिए 50 आश्रम बनवा दिए थे, जिनसे स्त्रियां समय पर जाकर भोजन कर लेती और नित्य प्रति नवकार मंत्र का जाप भी करती और सामायिक संध्या करती। इतना ही नहीं, मेघराज राजा ने सामायिक भवन ऐसे बनवा दिए थे जो समय समय पर प्रतिक्रमण, सामायिक आदि कर भी किया जा सकते थे। पुण्य व धर्म प्रचार के जितने भी साधन हो सकते थे वो राजा ने अपने धर्म को पूरा योगदान दिया। उनके इन पुण्य तथा धर्म प्रचार प्रसार के कार्यों में तथा अनालोचना देख देखकर तो उनके शत्रु तक की उनकी सराहना कभी नहीं चुकते थे। इनके हृदय में इस बात की प्रतिदिनता सदा सजग रहती थी कि अनेक वर्षों तक न्याय नीति पूर्वक धर्म के 20 बोलों में से तीर्थंकर पर प्राप्ति का अनुत्तर महापुण्य अर्जन कर दीक्षित होकर उत्कृष्ट संयम पद से सर्वासित विमान से देव रूप से उत्पन्न हुए और वहां से यही मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया है। इन्हीं शांतिनाथ ने स्व तथा सकल लोक कल्याण के लिए 6 खंडों का राज्य परित्याग करके ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ ही काल पश्चात उन्होंने पौष शुक्ल नवमी के चारों घनघाती कर्मों को पूरा नाश किया और केवल ज्ञान उत्पन्न किया। तब वे तीर्थंकर हो 34 अतिशय तथा 35 प्रकार की वाणी से संयुक्त थे। उन्होंने द्वादक्षिण तथा साधु श्रावक द्विविध धर्म की देशना दी तथा गंधर्व प्रवर्तनी साधु तथा चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन दिनों वहां जहां कहीं भी विचरण करते तथा विराज से उस स्थान के आसपास के कई कोसों के घेराव में एक क्षत्रिय रूप से देव मनुष्य त्रयंचों में अखंड शांति की प्राप्ति हो जाती थी। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को अपने शेष 4 अघाती संपूर्ण कर्मों का जड़ मूल से उच्छेदन कर भगवान शांतिनाथ जी मोक्ष धाम को सिधार गए। इसी शांतिनाथ नाम का रखने का स्पष्टीकरण तो यथा स्थान हम ऊपर कर आए हैं। इनका नाम सचमुच बड़ा ही उत्तम, हृदयग्राही और मांगलिक है। प्रातःकालीन भजन स्मरण आदि में इनके नाम का जब वास्तविक रूप से बड़ा ही हितप्रद, शांतिदायक एवं लौकिक लोकोत्तर सभी मनोकामना को पूरी करने वाला है। भगवान शांतिनाथ प्रभु की यह पावन कथा महान, मंगलमयी और आनंद प्रदायिनी है। जहां भी इसका पठन, पाठन और मनन होता है वहां निश्चय पूर्वक शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन, जन और वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होना चाहिए सात्विक श्रद्धा, भक्ति और अटल विश्वास तथा प्रेम के साथ। इससे निर्धन धनवान, अपुत्र सपुत्र हो जाते हैं, निर्बलों को बल की प्राप्ति होती है, रोग ग्रसित प्राणियों के रोग इससे पढ़ने पढ़ाने से तत्काल ही दूर आ जाते हैं। इनके नित्य पठन पाठन से भूत, पिशाच, भयंतर, डाकनी, शाकनी आदि के सभी उपद्रवों का शीघ्र ही अंत हो जाता है और मनोवांछित संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। अधिक क्या, भगवान शांतिनाथ की इस कथा को पढ़ने पढ़ाने से संपूर्ण प्रकार के देह देवी को पौगलिक तापों का सर्वनाश होकर तदनुसार आचरण इसमें इसी जीव में मोक्ष की अक्षय चिर शांति प्राप्त होगी। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सबसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सबसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सबसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सबसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सबसाउन। अब आपने कथा सुनी, इसमें शांतिनाथ भगवान की आपने महिमा को जाना कि कैसे शांतिनाथ भगवान की महिमा के द्वारा सारे रोगों का शमन हो जाता है। ये एक शांतिनाथ कथा, ये जरूरी नहीं कि जैन लोग ही इसको श्रवण करें और जैन लोग ही पढ़ें। अदर जिसको भी जो भी कोई बाधा है, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, किसी बाधा से प्रेरित है वो, तो उस बाधा को मिटाने के लिए अगर शांतिनाथ भगवान की कथा
मन से, भावों से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ करेंगे तो हर प्रकार से सुखदायी होगी, संपन्न बनाएगी। तो शांतिनाथ भगवान की कथा आगे, वो शांतिनाथ भगवान की मेन कथा तो यही आती है। आगे उस कथा के प्रभाव से किसको क्या लाभ मिला, क्या उनके जीवन में आया, ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। दूसरी कथा जो सेठ पूर्णभद्र के नाम से है, उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी, उनके जीवन में संतान की कमी थी। तो आज से लगभग 30,000 वर्ष पूर्व, अरिष्टनेमी भगवान का समय चल रहा था। उस समय पूर्णभद्र नाम का एक सेठ निवास करता था। वो सेठ, उसके पास सब प्रकार की धन संपत्ति सब कुछ था, परंतु उसके पास संतान की कमी थी, उसके पास संतान नहीं थी। तो संतान की कमी के कारण उसकी आंखों में हर समय आंसू भरे रहते थे। उसकी पत्नी तो हर समय मन मलिन ऐसे बनी रहती थी। वो अपने आप को बाज समझती थी। उसको देखने वाली सभी स्त्रियां उसके साथ बैठना तक एक तरह का पाप समझती थी। उनको अपने पास में बिठाना भी पसंद नहीं करती थी, अपशगुन समझती थी। सोचती थी कि ये तो हमें छू लेगी तो हमारा अपशगुन हो जाएगा। तो ऐसे हर समय वो पुत्र के बिना अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी। उसके पुत्र और पुत्री कोई भी नहीं थे, तो उसके जीवन में हर समय अंधेरा था। उसके लिए तो ये ठाट बाट वैभव एक समान ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कोई उनको श्राप मिला हुआ हो। उनके हर समय राजा रानी बैठे से हर समय रोते ही रहते थे। पुत्र के बिना उनके घर में अशांति पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है, तो वह पुत्र और पुत्री के शोक में बैठे हुए ऐसे आंसू बहा रहे थे। तो उस समय उनके घर एक मुनि को उनके पास मिलना हुआ। मुनि उनके पास से गुजरे तो मुनि ने उनको बताया कि आपने कभी भी जीवन में शांतिनाथ भगवान की कथा करवाई है? कहते नहीं, इसका नाम तो हम पहली बार ही सुन पाए हैं। धर्मगोरशी महाराज ने उनको शांतिनाथ भगवान की कथा के बारे में समझाया, उनको विधि बताई और कहा कि बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ पाठक बिठाकर शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ तो ये बहुत ही जल्दी फल देने वाली होती है। इसके फल के प्रभाव से तुम तुरंत ही जान पाओगे कि तुम्हें क्या प्रभाव दिखाई दिया। तो राजा ने सुना, घर में आया और शांतिनाथ भगवान की कथा बिठाई। कथा ही बहुत ही सुंदर ढंग से बिठाई गई। कथा के बीच बीच में जय घोष के जयनाद लगाए जा रहे थे और इधर से कथा संपूर्ण हुई और वो सब अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके कथा के प्रभाव से कुछ ही दिनों बाद रानी को एकदम स्वप्न दिखाई दिया कि मेरे को कुछ अनुभूति हुई है कि मेरे अंदर कोई ऐसे एक चीज उत्पन्न हुई है। तो इसीलिए जैसे ही रानी को पता चला कि मुझे कुछ आम से वृक्ष से फलों का लदा हुआ उसने वृक्ष देखा, तो ये बताया राजा को और पता लगा कि रानी तो अब बहुत जल्दी गर्भवती होने वाली है। अब रानी गर्भवती हुई। 10 मास पूरे होने से पहले एक सुंदर पुत्र को रानी ने जन्म दिया। बधाइयाँ बांटी, खूब ही ठाट बाट के साथ जन्मोत्सव मनाया गया और सेठ ने बहुत सारा कुछ धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि ये शांतिनाथ भगवान की कथा तो बहुत ही जल्दी फल देने वाली है। अब उन्होंने शांतिनाथ की भगवान की कथा के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने बहुत संपत्ति दान दी पुत्र के उससे और चारों जगह शांतिनाथ भगवान की कथा बिठवा दी। शांतिनाथ भगवान की कथा जन जन में प्रचार प्रसार किया, द्वार द्वार में और हर जगह शांतिनाथ भगवान की कथा को बिठाया, प्रचार किया। और इसी के प्रकार बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजायनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सावनं। तीसरी कथा भूपाल ग्वाल के नाम से है। वो
भूपाल ग्वाल बहुत ही गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि उसके पास खाने को भरपेट भोजन तक भी उसके नसीब में नहीं होता था। गृहस्थ के पास अगर कोड़ी नहीं तो वो कोड़ी का है। तो इसी प्रकार से उसका जीवन भी ऐसे ही था। तो उसका नाम भूपाल था, कनकपुर में रहता था। इतना दरिद्रहीन था वो, इतना भाग्यहीन था कि कहते हैं कि वर्ष भर में भी उसे भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था, इतना ज़्यादा वो दारिद्र्य था। उसने अपने जीवन को बोझ समझ लिया था। वो सोचता कि मैं इससे अच्छा तो मर जाता हूँ, परंतु मौत भी उसके पास नहीं आती। मौत के लिए उसने प्रयास भी बहुत कर लिए, मौत भी उसके पास नहीं आती। कहते हैं जहाँ की यहाँ चाह ना है, वहाँ की वहाँ चाह ना है, जा की वहाँ चाहना है, वहाँ की यहाँ चाहना है। तो उस समय उसको मार्ग में श्री विभूति विजय जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहाँ जा रहे थे। तो वो भूपाल ग्वाल की उनसे भेंट हुई। उन्होंने भूपाल ग्वाल को देखा, उसने वंदन किया और वंदन करके कहा कि प्रभु, कभी आज तक मेरे जैसा गरीब दीनहीन ऐसा कोई प्राणी आपको मिला है? मैं जन्म से दरिद्रता का सताया हुआ हूँ। क्या मुझे कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा? क्या मेरे को कभी जीवन में भरपेट भोजन नहीं मिलेगा? अरे ऐसी क्या बात है? जब बड़े बड़े रोग शोक मिट सकते हैं, तीर्थंकर जैसा सुख इंसान पा लेते हैं, तो तुम्हारे एक दारिद्र्य की बात है क्या है? क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेगा। क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा कराई है? शांतिनाथ भगवान की कथा ये कैसे होती है? मुझे नहीं पता, आप इसे बताएं कृपा करके मुझे, तो मैं जरूर करूँगा। तो मुनि महाराज ने उसको शांतिनाथ भगवान की सारी कथा की विधि बताई और उनको वो बुक भी दी और कहा कि तुम जाओ शीघ्र ही अब शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ। अब जैसे तैसे उसने अपने घर गया और अपनी पत्नी को और लोगों को इकट्ठा किया और थोड़ा बहुत मांग कर इधर उधर से प्रसाद इकट्ठा किया और शांतिनाथ भगवान की कथा करानी शुरू करी। जैसे ही शांतिनाथ भगवान की कथा शुरू हुई तो बीच बीच में जयकारे लग रहे थे। इधर एक घटना घटी, कनकपुर के महाराज का देहावसान हो गया। उधर उनका देहावसान हो गया और जब किसी राजा का देहावसान होता है तो उसी समय गद्दी पर किसी को बिठाया जाता है, लेकिन राजा निसंतानहीन था, राजा के कोई संतान नहीं थी। अब वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। प्रजा ने सोचा कि जो हमारे यहाँ की जो हथनी है उसकी सूंड में कलश देकर उसे छोड़ दिया जाता है, तो जो वो पालतू हथनी जहाँ भी रुक कर जिसके ऊपर भी वो कलश उड़ेल देगी उसी को हम राजा बना देंगे। तो इधर से वो हथनी के सूंड में कलश देकर उसे छोड़ दिया गया। इधर से भूपाल ग्वाल अपनी कथा करवा रहा था। भूपाल ग्वाल की कथा प्रारंभ चल रही थी, बीच बीच में जयघोष हो रहे थे। इधर से जैसे ही कथा खत्म हुई वो हथनी भी आकर भूपाल ग्वाल के दरबार पे आकर खड़ी हो गई। इधर प्रसाद बांटते ही जो ही वो भूपाल हथनी के पास पहुंचा तो वो हथनी ने सूंड से अपना भरा हुआ जो कलश उसी के ऊपर उड़ेल दिया और जैसे ही सूंड से उसे कलश उड़ेला तो सब ने जय जयकार की, एकदम खुशियां छा गईं और उसने हथनी ने सूंड से अपनी उठाकर उस भूपाल को अपने पीठ पर बिठा लिया और उसको राजा बना दिया जाए। तो क्या हुआ, इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहावत हो गई। जैसे ही कथा समाप्त हुई और उसको उसी वक्त एक राज्य मिल गया। अब भूपाल ग्वाल जो कल तक सड़कों का मोहताज था आज एक क्षत्र का स्वामी बन बैठा। अब उसने सबसे पहले उसके क्या घोषणा की कि सब जगह सबसे पहले शांतिनाथ भगवान की ही कथा होया करेगी। अब उसकी श्रद्धा इतनी अटूट बढ़ गई, पहले कोई भी काम करता, खाता पीता सोता, सबसे पहले वह शांतिनाथ भगवान का जाप करता, तभी वह कुछ करता। अब इतना कुछ देखकर उसके पड़ोसी राजा उसे देखकर ईर्ष्या करने लगे। अरे कल तक तो ये सड़कों तक
गलियों का मोहताज था, आज एक राजा बन गया और इस इतना सब कुछ कर रहा है। तो पड़ोसी राजाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। इधर उसने जगह जगह अपने शांतिनाथ भगवान की कथा, उसे पूरी दृढ़ विश्वास थी कि शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रताप से सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। तो इधर तब जब रणागत में जब भूपाल ने सबको एकदम सबको मुंह की चखा दी और सारे शत्रु मुंह की खाई उन्होंने और वह एकदम भाग खड़े हुए, तब शांतिनाथ भगवान के जाप से वह भूपाल को ही वरण किया विजय ने। इसलिए अब वह भूपाल का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा और वह अपने कथा के प्रभाव से और भी ज़्यादा उनकी प्रभावना बढ़ती चली गई। इस कथा के अमर प्रभाव से उसमें अनेक पुरुषों ने मुकदमे, न्यायालय आदि सभी असाधारण विजय लाभ की प्राप्ति की और इस कथा की जन रुचि और अधिक बढ़ती ही चली गई। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सानं। चौथी कथा गंगपाल के नाम से। अब वो गंगपाल वो भी बहुत दारिद्र था, उसके पास भी कुछ भी नहीं था। वो भी वर्ष भर में ही कभी एक आधी बार ही पेट भर के भोजन जुटा पाता था। श्रीपुर नाम का नगर था, वहाँ गंगपाल वहाँ रहता था। वो इतना दीनहीन था और उसके बच्चे, इसकी स्त्री सब एकदम घबरा उठे थे। उनके बच्चों को और पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ ना कपड़े, ना कोई खाना पीना, कुछ भी नहीं था। बहुत ही परेशान थे। वो बेचारा चाहता था कि हमें मौत आ जाए, पर मौत भी नहीं आती। एक बार श्री प्रबुद्ध मुनि जी से उनकी भेंट हो गई। अब वो जब रास्ते में भेंट हुई, उसने बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ वंदन किया। वंदन करके गंगपाल ने मुनि महाराज को कहा कि आपने कोई मुझ जैसा अभागा भी कभी संसार में कोई पुरुष मिला होगा, देखा होगा? कोई नहीं मिला होगा आपको। मेरे को दरिद्रता ने इतना सता रखा है कि मैं कुछ भी कर नहीं पाता, अपने बीवी बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पाता। ऐसे कहते कहते उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अब गंगपाल ऐसे जैसे ही उसने कहा, तभी मुनि महाराज ने कहा, घबराओ मत, कौन सी बड़ी बात है कि तुम धन को नहीं पा सकते? अरे हर प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि सब पाई जा सकते शांतिनाथ भगवान की कथा के द्वारा, तो तुम धन को क्यों नहीं पा सकते? अरे तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा करवाई है? नहीं गुरु महाराज, उसका नाम तो मैं पहली बार ही आपके मुंह से सुन पाया हूँ। आप कृपा करके आप मुझे बताइए ये कैसी कथा है, कैसे करना है इसको। तो मुनि महाराज ने सारा कुछ बताया और उसको किताब भी दी और उनको कहा कि जाओ अब तुम इस कथा को करवाओ। अब गंगपाल ने जैसे तैसे अपने घर में आकर सब कुछ इकट्ठा किया और अपने पड़ोस में लोगों को बुलाया। गरीब था बेचारा, कुछ भी नहीं था पास में। बाहर ही ऐसे ही बिछाकर कथा को करवाया गया। मांग कर सामान इकट्ठा किया और कथा प्रारंभ कर दी। बीच बीच में जैसे ही कथा पूर्ण होती जा रही थी, बीच बीच में जय घोष के नारे लग रहे थे। अब कथा समाप्ति होने ही वाली थी। कथा समाप्त होकर कथा प्रसाद का पात्र बांटकर जो ही वो घर के अंदर गया रखने, तो घर के बीच में एकदम पहुंचते ही उसका पैर धरती में धंसने लगा। वो देखने लगा, अरे ये क्या हुआ? अचानक यहाँ पोल कैसे आ गई? अभी तक तो ये बिल्कुल एकदम ठीक ठाक धरती थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई पोल नहीं थी। अचानक से ये पोल क्या हो गया? चलो देखना चाहिए। उसने जैसे ही खोद कर देखा तो उसमें क्या निकला? बहुत बड़ी भारी धन राशि उसे दिखाई पड़ी। अब उसके हर्ष के मारे उसका
कोई भी ठिकाना नहीं था। सोना, चांदी, मणि, माणिक, हीरे और जवाहरात आदि सब मिलाकर पूरे 3.25 करोड़ की संपत्ति उसके हाथ लग गई। अब जो कल तक के लिए पैसे पैसे का मोहताज था और आज 3.25 करोड़ रुपयों का मालिक बन बैठा। अब इसने धन प्राप्ति का उसने जगह जगह आश्रम, दान, भोग आदि सब कुछ किया, सबको प्रीति दान दिया, बहुत सारी आड़ोस पड़ोस में दुकानें खुलवा दी, गौशालाएं, विद्यालय, अनाथालय, औषधालय, सामायिक भवन, पोषशाला आदि सब जगह खूब दान दिया, खूब बांटा और दान देता ही रहा जब तक वह जीता रहा। खूब दान दिया, खूब शांतिनाथ भगवान का खूब प्रचार किया और जैसे जैसे वो दान देता रहा वैसे वैसे ही संपत्ति उसके पास बढ़ती गई, करोड़पति बनता चला गया और इस तरह से उसके सारे रोग शोक आदि सब मिट गए और बहुत लक्ष्मी भी दिन दुनी रात चौगुनी उसके घर में बढ़ती जा रही थी। गंगपाल दिन की दिनचर्या क्या थी, वो अपने खाने पीने, उठते बैठते सब कुछ करते हुए पहले उसके मुंह से शांतिनाथ भगवान का नाम निकलता, तभी वह कुछ खाता पीता और कुछ दूसरे काम करता। तो ऐसा उसका जीवन हो गया। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड। 5वीं कथा गुण सुंदरी के नाम से। ये गुण सुंदरी एक राजा की, एक सेठ की पुत्र वधू थी। वो बहुत ही सुंदर थी और लेकिन उसको एक बाधा लग गई। कैसे? उस बाधा से वो पीड़ित हो गई। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले विक्रमादित्य भगवान महावीर के शासन की बात है। भारतवर्ष में धराधाम में सोवीर नाम का एक बड़ा ही विशाल नगर था। वहाँ सभी निवासी सुख समृद्धि के साथ रहते थे और वहाँ पर धनपाल नाम का एक सेठ था। उसके गुण सुंदर नाम का एक बड़ा ही विनीत लड़का था। उसके माता पिता को थूक को उलांघना भी वो एक तरह का पाप समझता था। एक बार गुण सुंदर की धर्मपत्नी गुण सुंदरी को व्यंत्री बाधा लग गई। वो बाधा इतनी ज़्यादा बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते वो तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक बेसुध सी रहने लगी। वो लोग खाना पीना अगर खाने बैठते थे तो खाने की थालियाँ यूं ही परोसी रह जाती थी और वो व्यंत्री उसके शरीर में आ जाती थी। सेठ ने हर प्रकार के तंत्र मंत्र, डोरे डारे सब तरीके के लोगों का इलाज करवा लिया, सबको बुला लिया, लेकिन वो पुत्र वधू को कुछ भी फर्क पड़ नहीं रहा था। वो बहुत ही परेशान हो रही थी, चिल्लाती, रोती, फितूर मचाती। उसका सेठ का घर तो एकदम ऐसे चलता फिरता बाजार सा बन गया था। हर प्रकार के सियानों को, बड़े बड़े सियानों को दिखा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। सेठ बहुत परेशान था कि एक दिन अचानक से संभूति जी महाराज से उनकी भेंट हो गई और जब उनकी भेंट हुई तो सेठ ने उनको वंदन किया और अपना हाल चाल बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पुत्र की पुत्र वधू बहुत ही एकदम अच्छी सुशील थी, लेकिन उसको एक व्यंत्री बाधा ने इतना सता रखा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो बेसुध सी पड़ी रहती है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मुनि महाराज ने कहा कि जाओ तुम शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ। ऐसे तुमने शांतिनाथ भगवान की कथा कभी करवाई है? नहीं, मैं तो पहली बार ही आपके मुंह से सुन पा रहा हूँ। तो जाओ आप शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ कि उसके प्रभाव से तुम्हारी पुत्र वधू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, शांतिनाथ भगवान की कथा को सेठ आया घर में और घर में आते ही उसने सबको इकट्ठा किया और पुत्र वधू को भी उस कथा के बीच में बिठाया और
शांतिनाथ भगवान की कथा प्रारंभ की गई। शांतिनाथ के भगवान की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई और वो व्यंत्री उस पुत्र वधू के शरीर में आ गई, खूब रोई, चिल्लाई, फेल फितूर मचाए, गिड़ी गिड़ाई और कहने लगी, अब मैं भूल कर भी इसके शरीर में नहीं आऊँगी, मुझे मत सताओ, मुझे मत कुछ बोलो, मत करो। तो इस प्रकार से बहुत खूब रोई चिल्लाई। जो लोग व्यंत्री बाधा में विश्वास नहीं रखते थे, उन सब ने भी अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया कि कैसे कि व्यंत्र मतलब ये बाधाएं भी कुछ होती हैं और कैसे ये एक कथा के प्रभाव से ये व्यंत्री बाधा कैसे त्रिशूल मिटा रही है, कैसे तड़प रही है। अब उसने तो ये कह दिया था कि अब मैं कभी भी इसके घर में, इसके शरीर में नहीं आऊँगी और यहाँ तक कि इसके पूरे नगर में भी नहीं आऊँगी। और इस प्रकार शांतिनाथ भगवान की कथा पूरी हुई और वो व्यंत्री तो उसके शरीर से 9-2-11 हो गई। अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई पुत्र वधू। और बहुत बहुत धन्यवाद दिया सबको, शांतिनाथ भगवान की कविता परिचय करवाया सबको कि शांतिनाथ की कथा कैसे एक बाण, राम बाण है कि जिसके कारण ये पुत्र वधू बिल्कुल निरोग हो पाई। सब ने अपनी आंखों से देख ही लिया था, तो अब सबकी श्रद्धा विश्वास बढ़ गया। अब सब ने शांतिनाथ भगवान की कथा पर श्रद्धा और सब ने अपने अपनी जगह शांतिनाथ भगवान की कथा को बिठाया। अब सब जगह सब श्रावक 12 व्रत धारण किए और अपने आत्मा को भविष्य के मोक्ष मार्ग का प्रस्ताव बनाया। सेठ ने अपनी पुत्रवधू के स्वस्थ होने का अनुमोदन में अपने निजी द्रव्य में 5 औषधालय, आरोग्यशाला, 1 पाठशाला और 1 ब्रह्मचार्य निवास का निर्माण किया। जब तक वह जीता रहा, स्वधर्मी बंधुओं को सब प्रकार से सामर्थ्य के अनुसार देता रहा। गुप्त प्रकट दान भी दिए, अलौकिक काम भी किए। व्यंत्री की बात फिर उसके घर में क्या, उसके नगर में भी नहीं आई। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आइडियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आइडियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आइडियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आइडियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आइडियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउंड। छठी कथा रानी विजय सेना की। वो रानी विजय सेना वो कैसी थी? उन्होंने अपने जीवन में आज से पहले 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के समय की बात है, विश्वपुर में नाम का नगर था। वहाँ विजयसेन राजा थे। उनकी पत्नी विजय सेना थी। वो जैनेतर थी, लेकिन वो धर्म ध्यान करना बिल्कुल अच्छा नहीं मानती थी। सेठ हर समय जो धर्म ध्यान करते थे तो उनको वो कहती थी क्या पाखंड करते रहते हैं। उनके आपस में क्या थे, जैसे 3 और 6 आपस में एकदम विरोधी अंक वाले होते हैं, तो इसी प्रकार से उनका जीवन भी एकदम विरोधी था। तो एक बार उनके घर में विश्व बंधु मुनि महाराज आहार के लिए आए। सेठ ने बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने महात्मा को अपने घर में बुलाया आहार पानी देने के लिए और रानी को कहा कि गुरु महाराज को आहार बहराओ। तो जैसे ही रानी ने मुनि महाराज को देखा और एकदम गंदा सा मुंह बना लिया और कहते क्या ये फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, मुंह पर ये क्या गंदी सी मुंह पत्ती सी बांधे हुए हैं, ये उनके गंदे से ये ओगा सा रखा हुआ है, ये पता नहीं क्या गुच्छा सा दबा रखा है, झोली में ये क्या रखा हुआ है, पता नहीं ऐसा कैसा इनका वेश है और ये मांगने में जरा भी नहीं शर्माते। कहते हैं मून मुंडाकर भी बस्तियों में मोह इनका मन में बना रहता है। जोगड़ा बनकर भी इनके संसार से सरोकार ना तोड़ा। सच्चा साधु होता तो जंगलों में ही जंगलों को छोड़कर बस्ती में आता ही क्यों, वहीं फल फूल खाता और मस्त रहता, भगवान का भजन करता। ऐसे ही इसने कोरी मतलब खरी खोटी 2-4 मुनि महाराज को मुंह पर सुना भी दी और बोले कि क्या है, मांगने चले आते हैं। अरे हमारे राजा को भी पहचान नहीं है, जो हीरे और पन्ने कागज को कुछ नहीं जानते, एकदम कांच के टुकड़ों को उठा उठा कर ले आते हैं। ऐसे ही मन में बोला भी और 2-4 खरी खोटी उनको सुना भी दी। तो जैसे ही खरी खोटी सुनाई, मुनि महाराज तो जहाँ से आए थे अपने आहार पानी लेकर वहीं से चले गए। और उधर क्या हुआ, जैसे ही रानी ने खरी खोटी सुनाई और उसके एकदम काया कलप हो गई। उग्र पाप वह कहलाता जो तुरंत तत्काल ही फल देता है। अब
मुनि की निंदा भर्त्सना जो की थी, अचानक ही उनके अंग प्रत्यंगों से एकदम विकृतियाँ आ गईं और जो श्याम वर्ण था वो एकदम काला हो गया, बिल्कुल वो जो महा सुंदरी थी एकदम महान कुरूपा बन गई। अब उनके जगह जगह से खून पीप आगे दुर्गंध निकलने लगी, उसके पास तक उनकी दासियां भी फटकने से हिचकिचाने लगी। ये देखकर राजा और सब परिवार एकदम सोच में डूब गई, एकाएक हो क्या गया, अभी तो ठीक ठाक थी, एकदम अचानक से ये क्या हो गया। फिर रानी ने कहा, प्राणनाथ जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब मेरे ही दुष्ट कर्मों का फल है। मैंने अभी अभी जो मुनि महाराज की निंदा की है उसी का जीता जागता फल है। अभी मैंने उनकी इतनी ही निंदा की, उसके कारण मेरे को एकदम ये उग्र पाप मेरे जीवन में आया है। अब राजा ने कहा कि तुमने ऐसे मुनि की निंदा तो कर ली, चलो लेकिन अब क्षमा याचना कर लो। मुनि महाराज तो बहुत ही एकदम करुणाशील होते हैं, वे जैसे ही तुम्हें क्षमा कर देंगे, उनके लिए तो कोई भी कुछ भी नहीं होता। उनको कोई बंधन भी करे या कुछ भी करे तो उनके लिए कोई भी विरोधी नहीं होता। चलो अपने जाकर वहाँ से क्षमा करो। मुनि के पास राजा रानी दोनों गई और रानी ने अपने कर्मों की क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कारण ही आपकी निंदा की, आपको बुरा भला कहा, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। लेकिन मुनि महाराज ने कहा कि हम ये नहीं करते, हमने तो कुछ भी ना, हम किसी को श्राप देते हैं ना हम किसी को बुरा भला करते हैं। हाँ, तुमने जरूर निंदा की है तो इसलिए तुम्हें बुरा मिला, अगर तुम निंदा ना करते तो शायद तुम्हारे जीवन में ये नहीं होता, और अगर तुम्हारे जीवन में नहीं होता तो तुम यहाँ पर आती भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ बुराई अच्छा ही फल देकर जाती है, इसलिए तुमने अभी अभी जो किया है उसी के कारण तुम यहाँ पर भी आ पाए। चलो कोई बात नहीं, अब तुम पूर्ण तरह से धर्म को अपनाओ और धर्म की श्रद्धा भक्ति से तुम स्वस्थ भी हो जाओगी। तुम शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ और उसके फल प्रताप से तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। अब सेठ और रानी दोनों, राजा रानी दोनों घर पहुँचे और उन्होंने बहुत ही विधि के साथ शांतिनाथ भगवान की कथा बिठाई। और कथा में जैसे ही बीच बीच में शांतिनाथ भगवान के जयकारे से गूंज उठता था, और वो कथा को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से करवाया, और कथा समाप्त होने पर रानी बिल्कुल ही एकदम स्वस्थ हो गई। अब ये बिल्कुल स्वस्थ हो गई, ये घटना बिल्कुल पूरे समाज में चारों तरफ फैल गई कि रानी ने एकदम ऐसे कारण ही भगवान इनकी निंदा की थी, एकदम स्वस्थ हो गई शांतिनाथ भगवान की कथा से। अब कथा का प्रचार प्रसार जगह जगह फैल गया। अब पड़ोसी लोगों ने भी, सब ने एकदम भगवान की कथा अपने अपने घरों में करवानी शुरू कर दी। अब शांतिनाथ भगवान की कथा की आराधना हर जगह जगह होने लगी। इस प्रकार श्रोताओं जैन धर्म के अच्छे अनुयायी बन गए, और जब तक वह जीते रहे जैन धर्म के बारे में सच्चा गुणगान गाते रहे। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसप्सांग, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसप्सांग, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसप्सांग, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसप्सांग, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसप्सांग। सातवीं कथा कनक कुमार की। वो युवराज बहुत ही कनकपुर में एक बहुत ही विशाल नगर, भगवान महावीर के समय की ही बात है। कनकपुर नगर में वहाँ पर एक कनक कुमार नाम का वो रहता था, राजा का पुत्र था कनक कुमार। अब वो एकदम बाग में अपने घूमने के लिए, टहलने के लिए निकला। उधर क्या देखा उसने कि एक गुंधीर मुनि जी महाराज अपने शिष्यों के साथ बाग में इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही उसने देखा कि ये मुनि महाराज ये कौन है, ये जो गंदे से वस्त्रों को पहने हुए, ये मुंह पत्ती से लगाए हुए, ये गंदा सा ये पूछना सा लेके इधर उधर घूम रहे हैं, कौन है? इनको ये समझ नहीं आती है, सार्वजनिक बाग नहीं है, ये तो मन बहलाने के लिए, लोग अपने मनों को ताज़ा करने के लिए आते हैं, और ये ऐसे कैसे चले आते हैं ये लोग इधर उधर। ऐसे ही मतलब भर पेट उस युवराज ने उनकी निंदा भर्त्सना की और दो चार खरी खोटी उनके मुंह पर सुना भी दी। जैसे ही मुनि महाराज को उसने बुरा भला बोला तो उसी वक्त काया पलटते ही उसकी कोई ऐसी
मतलब उसकी काया कोयले से काली पड़ गई, नाक आँख चेहरे सब बैठ गए, दांत बाहर, बहरापन छा गया और वह हाथ पैर कांपने लग गए, जवान लड़खड़ाने लग गई, शरीर में से दुर्गंध फूट निकली, इधर उधर से चमड़ा फट गया और खून पनालों की तरह बहने लगा। भयानक दुर्दशा से उसके सारे साथी घबरा उठे। एकाएक क्या हो गया? अभी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम ही ये क्या हो गया? हो ना हो राजा, अभी राजकुमार ने अभी जो इन मुनि महाराज की निंदा की है ना, उसी का ये जीता जागता फल है। अब उन्होंने समझाने लगे दोस्त कि हे राजकुमार, तुम ऐसे अपने होश आवास रहते ही तुमने जो इनके मुनियों की निंदा की है, उनके पैर पकड़ के उनसे क्षमा याचना कर लो, तो वे तुम्हारे ऊपर उपकार करेंगे और तुम्हारी ये दुर्दशा ठीक हो जाएगी। अब वो उसने अपने दोस्तों की बात मानी और मुनि महाराज के चरणों में गया, पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बच्चा ही ठहरा आपके सामने, अब आगे से कभी भी ऐसी भूल कभी भी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुनि महाराज कहने लगे, हम किसी का भी भला बुरा नहीं करते, वो जीव अपने ही फल कर्मों का फल पाता है। तुमने बुरा बोला तो तुम्हें उसका फल मिला, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं कहते, हम किसी को भी, हम तो सिर्फ धर्म सिखाते हैं। हम धर्म का ही सच्चे देव गुरु धर्म का के विषय पर बिताते हैं कि सच्चे देव वो होते हैं जो केवल ज्ञान केवल दर्शन को पाते हैं, और सच्चे गुरु वो होते हैं जो झूठ चोरी मैथुन परिग्रह आदि सब पांचों महाव्रतों से दूर को पालते हैं और उनसे झूठ चोरी आदि हिंसा नहीं करते हैं और अपने पास कोई संपत्ति आदि कुछ नहीं रखते हैं। धर्म सच्चा वो होता है जो भगवान को, जो जिन धर्म को दिपाने वाला होता है। ऐसे ही हम सच्चे गुरु धर्म, देव गुरु धर्म के उपासक हैं। और तुमने अगर जीवन में अगर कुछ भी पाना है तो तुम जीवन में 9 प्रकार के तत्वों को अपने जीवन में उतारो। जीवों को समझो, अजीव जो जड़ चेतन है, जीव जिसमें चेतना है, पुण्य जो फल देने वाले हैं, जो सुख देने वाला है, पाप जो झूठ चोरी आदि हिंसा से बचाने वाला, आश्रम जो पाप के आगे प्रवेश करने का मार्ग बंद करता है, संवर जो पाप का प्रवेश का मार्ग आश्रम बंद कर देता है, संवर खोल देता है, निर्जरा जो अपने ही किए हुए पापों को क्षय करते हैं, बंध जो सब प्रकार के बंधों को तोड़ते हैं, मोक्ष जो सब कर्मों के को तोड़कर कर्मों को मूल मोक्ष में पहुंचाता है। ऐसे तुम सच्चे श्रावक बनो और 12 व्रतों को धारण करो। बिना अपराध किसी को भी त्रस मत दो, ऐसी असत्य वाणी को मत बोलो, किसी के घर में भी सैन लगाकर ताला तोड़कर चोरी मचवाओ, अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री को बहन आदि माँ समझो, किसी भी घर खेत कुएं आदि पर अधिक तृष्णा न बढ़ाओ, सभी दिशाओं में गमन करने का परिमाण करो, नहाने धोने आदि के लिए पानी कम बहाओ, हिंसा में आदि शस्त्रों का त्याग करो, प्रतिदिन कम से कम 48 मिनट के लिए धर्म ध्यान करो और सभी पदार्थों के छूट में कभी कभी सामायिक आदि सभी झंझटों से दूर रहकर सामायिक आदि करो। पूरे महीने कम से कम अष्टमी चतुर्दशी अमास पूर्णिमा के कम से कम इन दिनों में कुछ धार्मिक विचार आदि तप त्याग करो और अपने घर में आए हुए अतिथियों का सत्कार करो। इस प्रकार 12 प्रकार के धर्मों का उपार्जन करो और तुम अपने आपको स्वस्थ पाना चाहते हो तो शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ, उसके कारण तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। अब उसने कनक कुमार अपने यहाँ पर आया और 12 व्रतों को धारण किया और शांतिनाथ भगवान की कथा खाई, बिल्कुल निरोग हो गया और वो सच्चा जैन धर्म का उपासक बन गया। अब ये बात सारी बिजली की भांति पूरे नगर में, राज्य में फैल गई। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसानंग।
जय श्री शांति प्रभु, स्वामी श्री शांति प्रभु, संकट मोचन करिए सुनिए बिने विभु। ओम जय श्री शांति प्रभु, हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंद, स्वामी अचला के नंद, विश्व सैन कुल दीपक प्रभु आनंद कंद। ओम जय महावीर प्रभु, जनमत मृगिन शाई, शांति करो देवा, स्वामी शांति करो देवा, अमर अमर पति करते चरण कमल सेवा। ओम श्री शांति प्रभु, शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे, रोक शोक भय नाशे, सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभु, निर्भय नित निरंजन, जाप जपू तेरा, स्वामी जाप जपू तेरा, भवोदधि प्रबल भवर से पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु, भक्ति भाव से करता सेवक अभिनंदन, स्वामी सेवक अभिनंदन, परम पूर्ण भक्ति का स्वीकृत कर वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु, जय श्री शांति प्रभु, स्वामी जय श्री शांति प्रभु, संकट मोचन करिए सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की कथा बहुत ही सुख मंगल को देने वाली, अपने जीवन में धारण करेंगे तो शांति का संचार होगा, तन मन धन सब प्रकार से अपने जीवन में आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को भी यहीं विराम दूंगी। ओम शांति।